नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी लाजवाब चल रही होगी। सीजीएल 2022 का रिजल्ट आ चुका है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको कांग्रेचुलेशंस और जिनका बाई चांस हुआ है उनको भी कांग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हो पाया उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। सीजीएल 2023 का परी जल्दी आने वाला है और आपने वो बात जरूर सुनी होगी कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे और बहारें हमको ढूंढेंगी और हम न जाने कहां होंगे। तो चलिए इसी जबरदस्त शायरी के साथ आज के काम की हम शुरुआत करते हैं। आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और एक बहुत प्यारी सी हेडिंग लगा लीजिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है इतना जबरदस्त है, लोग इसको सीधा याद करवाते हैं, सीधा याद करवा देते हैं। मैं आपको ये बात सिखाऊंगा कि एस जो है यदि एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है और जो टाइम है वो टी है एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम। तो अब एक बात बताना, यदि मैं एस को टी से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल बनेगा। चलिए जी, ये बात पहली हुई। अब मैंने आपसे कहा कि मैंने स्पीड को घटाया है S1 से, S1 से मैंने स्पीड को माइनस किया है। यदि स्पीड को मैं माइनस कर रहा हूं तो जो टाइम T1 से इंक्रीज होगा। अरे स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा यदि डिस्टेंस फिक्स है तो अब स्पीड क्या हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर S माइनस S1 और जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? T प्लस T1। और ये जो डिस्टेंस होगा ये तो पहले वाले डिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब एस टी के बराबर होगा। सोल्व करते हो तो एस टी प्लस एस टी वन माइनस एस वन टी माइनस एस वन टी वन, ये इक्वल होता है एस टी के। एस टी से एस टी कैंसिल हो जाता है, आप जानते हैं। तो एस वन टी इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? T1 कॉमन आ जाएगा, S माइनस S1 और ये S1 यहां से हटके इसके बाय में आ जाएगा S1 और ये आता है जी T की वैल्यू निकल के। ये T क्या था? ये एक्चुअल टाइम है, ये T एक्चुअल टाइम है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए जी, अब मैंने आपसे फिर से कहा, यहां पर हमने स्पीड को S1 से घटाया था। अब यदि मैं स्पीड को S2 से बढ़ा रहा हूं, यदि हमने स्पीड को S2 से बढ़ाया है तो जो टाइम होगा वो T2 से माइनस होगा, मतलब अब टाइम जो है वो कम लगेगा। तो अब यदि स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड क्या होगी? S प्लस S2 हो जाएगी। यदि टाइम कम हो रहा है तो T माइनस T2 हो जाएगा। ये वही डिस्टेंस है जो शुरुआत में कवर किया गया था, मतलब ये तो ST के बराबर है जी। सोल्व करते हैं तो ST ST2 प्लस S2T माइनस S2T2 और ये तो ST के बराबर है। ST से ST कैंसिल हो जाएगा, आप ये बात जानते हैं। तो S2T इज इक्वल टू क्या होगा? T2 कॉमन आ जाएगा, S प्लस S2 बाय में क्या आएगा? S2 यहां से हटेगा और इसके बाय में आ जाएगा S2। यहां से ये भी T की वैल्यू है और ये भी T की वैल्यू है। तो आप एक बात देख पा रहे हैं, आप एक बात देख पा रहे हैं, यहां से T की वैल्यू ये आती है और यहां से T की वैल्यू कुछ अलग, लेकिन दोनों T के बराबर हैं। तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आती है, वो आपको याद रखनी है जी, वो आपको याद रखनी है कि T1 S माइनस S1 बाय में S1 इज इक्वल टू T2 S प्लस S2 बाय में S2। ये वो बात है जो आपको सीधी याद करवाई जाती है कि इसको याद कर लो। अरे ऐसे चीजें याद नहीं होती हैं, चीजों को समझो पहले आप, ठीक है। इसका एक और स्पेशल केस है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, यदि T1 इज इक्वल टू T2 हो जाए, यदि T1 इज इक्वल टू T2 हो जाए तो ये T1 से T2 कैंसिल हो जाता है, फिर फॉर्मूला और भी छोटा हो जाता है प्यारे भाई, है ना। चलिए, तो इस पर हम एक सवाल ले रहे हैं। वो सवाल इतना सा है, वो सवाल आपसे 2003 में सीजीएल के प्री के पेपर में पूछा गया है। मैंने इतना ओल्ड सवाल इसलिए लिया ताकि मैं आपको सारी बातें ये बता पाऊं। मिटा दें? चलिए जी,
इसको हम मिटा रहे हैं और एक छोटा सा हम सवाल लिख रहे हैं CGL 2003 का। सवाल इतना सा है, ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस, ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस at some speed if he had increased, नहीं मैं थोड़ी सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं हम, जरा देखिए, मूड लिख देते हैं, मूड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर he taken, अरे he would have taken लिख लो, would have taken 40 मिनट। यदि ये फास्टर जा रहा है तो 40 मिनट क्या होगा जी, लेस होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक डिस्टेंस को सम स्पीड पर कवर कर रहा है, यदि उसने अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया है तो 40 मिनट उसको कम लगे हैं। इफ ही मूव्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन he would have 40 minute more, 40 minutes more। फाइंड डिस्टेंस, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, और आपके ऑप्शन थे 30, 35, 40, 45 और ये सभी के सभी किलोमीटर में है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक आदमी ने एक डिस्टेंस को कवर किया है, यदि उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो उसको 40 मिनट कम लगते, यदि उसकी स्पीड 2 किलोमीटर स्लोअर होती, यदि उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर होती तो उसको 40 मिनट ज्यादा लगते। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा। मैंने अभी आपको ये बात बताई है, देखिए यहां पर T1 जो है वो T2 के बराबर है। यदि T1 T2 बराबर है तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो जाता है, S माइनस S1 बाय S1 इज इक्वल टू S प्लस S2 बाय S2। S यदि माइनस करने का मतलब है तो वो स्लोअर होगा S माइनस 2 बाय 2, यदि फास्ट करने का मतलब है तो वो ऐड होगा S प्लस 3 बाय 3। सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 3S माइनस 6 इज इक्वल टू 2S प्लस 6। यहां से आप S की वैल्यू निकाल सकते हो 12 किलोमीटर पर आवर। मैं जान गया हूं कि एक्चुअल जो स्पीड है, ओरिजिनल जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, वो 12 किलोमीटर पर आवर है। तो अब बारी आती है जी टाइम निकालने की। आप जानते हैं T क्या होता है, T1 S माइनस S1 बाई में S1। अब T1 की वैल्यू जो है वो 40 मिनट्स है, मतलब 2/3 आवर्स। जो S की वैल्यू है वो तो जी 12 है, यदि माइनस करने का मतलब है तो हम 2 वाला माइनस करेंगे, मतलब कितना 10 में 2 से 2 कैंसिल, मतलब 10/3 आवर्स। अब लेकिन आपको तो डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, मतलब 12 गुना 10/3, 3 4 पे जाएगा 40 किलोमीटर। यही तो सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर हो जाएगा। 40 किलोमीटर का क्या है, वो डिस्टेंस होगा। जान पाएंगे इतनी सी बातें। तो ये सवाल आपसे जी पूछा गया है 2003 में। ठीक है, चलिए मैं एक और सवाल लेता हूं, मिटा दें, चलिए अब की बार मैं आपको सीधा ही डाटा दे रहा हूं। ठीक है, अब की बार सवाल लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे जो पहली लाइन है वो है स्पीड इंक्रीज्ड बाय
7 किलोमीटर पर आवर 1 आवर लेस, 1 आवर लेस। इसका मतलब ये है कि स्पीड को यदि 7 किलोमीटर पर आवर से मैं बढ़ा रहा हूं तो मुझे 1 घंटा कम लग रहा है। फिर उसने बोला है स्पीड लेसर बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो क्या बोला उसने, 1 आवर फास्टर, 1 आवर फास्टर। फाइंड डिस्टेंस एंड एक्चुअल स्पीड, फाइंड डिस्टेंस एंड एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड। तो देखिए फिर से आपके सामने वही है, ये T1 है, ये T2 है, ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर से वही बात हो जाएगी, S माइनस S1 बाय में S1 इज इक्वल टू S प्लस S2 बाय S2। अब S तो S ही है, S1 क्या है, यदि S1 माइनस हुआ तो जी माइनस वाली लिखेंगे, S माइनस 5 बाय में 5, यदि ऐड होंगे तो S प्लस 7 बाई में 7। सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, 7S माइनस 35 इज इक्वल टू 5S प्लस 35। S की वैल्यू आती है 35 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो एक्चुअल स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर हो गई। लेकिन अभी जो काम बचा हुआ है वो है टाइम निकालने का। जो टाइम होता है वो होता है T1 S माइनस S2, नहीं सॉरी 1 बाई S1। यहां से आप यदि सोल्व करते हैं तो T1 1 है, अब S की वैल्यू 35 है, यदि माइनस का जिक्र है, यदि अभी माइनस का जिक्र है तो हम 5 को माइनस करेंगे, मतलब कितना 30 बाई में 5, मतलब 6 आवर, 6 आवर। यदि आपसे डिस्टेंस पूछा गया है तो ये स्पीड है और ये टाइम है, तो 35 मल्टीप्लाई 6 मतलब कितना 210 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। यही आपसे जी पूछा गया है, डिस्टेंस कितना है 210 किलोमीटर, और जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे करते हैं सवालों को, ये होता है सवालों को करने का तरीका। आप लोग सीधा लगा देते हो, यदि आपको यही नहीं पता है कि S1 S2 है क्या तो फिर क्या लगाओगे, सोच के देखो, ठीक है। मैं एक और सवाल ले रहा हूं, ये आखिरी सवाल है जो कि इसी फॉर्मूले पर है, हम इसी में ही डेटा चेंज कर रहे हैं बस, लेकिन ये थोड़ा सा इनसे अलग है जी, जरा देखते हैं। अब की बार क्योंकि दोनों बार ही स्पीड इंक्रीज हुई है, स्पीड अब की बार दोनों बार ही इंक्रीज हुई है, तो फिर फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा करने का तरीका बदल जाता है। जरा देखिए क्या बोल रहा है, स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। यदि स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा रहा हूं, 1 आवर लेस, 1 आवर लेस, तो 1 घंटा उसे जी कम लगता है। फिर से मैंने क्या किया, फर्दर स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो अब उसे 45 मिनट लेसर लग रहे हैं। 45 मिनट्स लेसर। अब आपको ये बात समझनी है कि यहां पर T1 इज नॉट इक्वल टू T2 है, इसका मतलब आपको T1 T2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यदि आपको T1 T2 की वैल्यू लिखनी है तो अब जो सीधी सी बात हो जाएगी, T1 S प्लस S1 बाय में S1, T2 S प्लस S2 बाय में S1, बाय में S1। आप एक बात देखिए, T1 की वैल्यू कितनी है 1, और S प्लस में 10 बाय में 10 इज इक्वल टू
ये T2 पहले से 45 मिनट लेसर, मतलब पहले 1 घंटा लेट था, पहले 1 घंटा जी कम लग रहा था, सॉरी, अब उसको 45 मिनट और कम लग रहे हैं, और कम का मतलब है 1 घंटा तो कम लग ही रहा है, 45 मिनट और ऐड हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा 1/3 आवर। यदि आप सोल्व करते हैं तो 7/4 आवर। अब S तो जरा देखिए पहले से और बड़ी है, पहले कितनी थी S+10, तो अब कितना हो जाएगा S+20 और बाय में 20 और जो बाय में 20। यदि आप सोल्व करते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो कितना बनेगा जरा देखना 2S + 20 = 7/4S प्लस 5 20 35, ठीक है 35। सोल्व करते हैं जरा देखते हैं 2S - 7/4S = 15 होगा। तो S की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 4 दूनी 8 होता है, 8 में से 7 जाएंगे 1 बचेगा, तो 1/4S कितना है 15 है, तो S की वैल्यू = कितना 60 किलोमीटर पर आवर। मैं जान गया हूं कि एक्चुअल जो स्पीड है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो अब बारी आती है जी टाइम निकालने की। जो T क्या होता है वो ये है T1 S+10 बाय में 10, S+10/10, लेकिन S की वैल्यू तो 60 है, S की जगह मैं 60 रख देता हूं। T1 की वैल्यू कितनी है जी 1 है। सोल्व करते हो आता है 7 आवर्स। अब ये बात फिक्स हो गई है कि पहली बार टाइम कितना है 7 आवर्स है, स्पीड कितनी है 60 है, दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा 420 किलोमीटर। यही सवाल का क्या है उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं सवालों को, ये होता है सवालों को करने का तरीका। यदि दोनों बार इंक्रीज हो रही है तो हमें ऐड ही करने पड़ेंगे, यदि स्पीड बढ़ रही है तो हम माइनस का साइन नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर दोनों बार ही जमा का साइन लिया जी, पॉजिटिव का साइन लिया है, ठीक है, जान पाएंगे। तो ये था आज का वो कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो फिर चलिए हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे जो कि होगी रिलेटिव स्पीड की। आप जानते हैं जब दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चलती हैं वहां पर स्पीड को हम माइनस करते हैं, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो हम स्पीड को ऐड करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, ढेर सारे सवाल होंगे। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।